तो ये राजाएं तो बेचारे ऐसे भी चले गए हैं। तो जो चले गए हैं उनको जिंदगी में धक्का मिल गया है, इस अंतिम कल्प के अंतिम टाइम में, तो वो ज्ञान जल्दी समझेंगे या गफलत में रहेंगे। उनकी राजाई चली गई तो दुखी हैं कि जब राजाई थी वैसे आनंद में नहीं। तो ये सब बड़े बड़े राजाएं हैं, उनको राजाई बनाने का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो उनको समझाना है, और उनको समझाना ही सहज है। भाई राजाई तो तुम्हारे कुल ने गंवाई दी, क्योंकि पहले तुम राजाएं थे, जन्म जन्मांतर के पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बने। पीछे ये फलाना प्रजातंत्र राज्य आ गया। अभी तो सब तमो प्रधान, अभी तो नो गद्दी। क्या राज्य चलाने की पूरी तंत्र किसी एक के गद्दी के हाथ में नहीं है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो राजाई तो गई। अभी फिर देखो गद्दी नशीन बनाने के लिए आया हुआ है, वही राजयोग के द्वारा राजाई देता है, वही गीता का ज्ञान है। सिर्फ गीता ज्ञान की बातों को अच्छी तरह गहराई से समझ करके बाप को पहचानो, और बाप को याद करने से फिर से राजाई मिल जाएगी। और एक और फायदा, जो भी जन्म जन्मांतर तुमने पाप किए हैं राजा ले बन करके, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध बात है, तप करते हैं तो राजा बनते हैं, राजा बनते हैं तो अहंकार में आके बहुत पाप करते हैं, पाप करते हैं तो नरक में गिरते हैं, दुख की दुनिया में। तेरे की नहीं, कहां गिरते हैं? नरक में गिरते हैं। तो तुम्हारा पाप सब खत्म हो जाएगा। किसको याद करने से? है जो निष्पाप है, जिसके ऊपर कोई पाप चढ़ता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप चढ़ता ही नहीं। तो ऐसे को तुम याद करेंगे तो तुम्हारे भी पाप भस्म हो जाएंगे। तो ये राजाओं के पास जाकर के समझाना तो ये तो बहुत ही अच्छा है, और ही अच्छा है। हमको तो तुम बच्चों के ऊपर प्यास है, पर भाइयों के ऊपर प्यास पड़ती है। किनको? तथाकथित तो बहुत सी ब्रह्मा कुमारी हैं जिनको राजाओं के ऊपर प्यास नहीं पड़ती है समझाने के लिए। किसके ऊपर प्यास पड़ती है? कुमारों के ऊपर प्यास पड़ती है। हम राजयोग सीख रहे हैं, तुम अभी उसी नशे में हो पुराने में। सिखाना है तो बहुत ही सहज सिखाना है।